सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आपका आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 5 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो हम वर्कशीट देखते हैं। While eating your food, have you ever thought from when and where that wheat or rice in your food began to grow? भोजन करते वक्त क्या आपने सोचा है कि कभी आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल और गेहूं कब और कहाँ उगाए गए? Let's find the answer of this question through the given map. आइए इस मैप के थ्रू हम ये प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, इंडिया का। इसमें हिमालय हुआ या थार हुआ या कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हो गई, जैसे इंडस हो गया या गंगा हो गई, है ना, ये सब दिखाई हुई हैं। तो देखिए, हम पढ़ते हैं पहले, फिर देखते हैं वन बाय वन। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया। आइए मानचित्र में उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। ये सुलेमान हो गया, ये किरथर हो गया। ठीक है, और इन दिस रीजन, अब इस रीजन के बारे में बता हुआ है, अबाउट 8000 ईयर एगो ह्यूमन बिगन टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड बार्ले। आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब आप सेंट्रल इंडिया में विंध्यास को और नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल का पता लगाइए। तो देखिए बच्चों, गारो हिल तो ये रही, ठीक है, और विंध्यास ये रही। तो इसके बारे में क्या बता हुआ देखते हैं। These were some of the other areas where agriculture developed. ये एक ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। The places where rice was first grown are north of विंध्यास, और विंध्या के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाया गया था। Trace the river Indus and its tributaries. आप इंडस रिवर का पता लगाइए और इसकी सहायक नदियाँ देखिए। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर देन फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर। झेलम, चनाब, रवि, बीस, सतलुज। जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, वो बड़ी नदी में आकर मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई भी हैं सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। झेलम, चनाब, रवि, बीस बोलते हैं व्यास को, सतलुज सतलुज को ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रही बच्चों इंडस रिवर, ठीक है, और ये इसकी झेलम हो गई, ये चनाब हो गई, ये रवि हो गई, ये बीस हो गई, ये सतलुज हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. अब से लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स हैं। Wheat was first grown in, पूछा गया गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। सेकंड पूछा गया राइस was first grown in, चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था। तो आइए इनके आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए, आप यहाँ लिखेंगे गेहूं सबसे पहले कहाँ उगाया गया था, इसमें लिखेंगे सुलेमान एंड किरथर हिल, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उगाया गया था। और चावल के बारे में लिखेंगे आप नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्या के उत्तर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट आर द नेम्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस जो है, सिंधु नदी जो है, उसकी सहायक नदियों के नाम बताने हैं आपको। तो आप आंसर नंबर 2 में ये लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? झेलम, चिनाब, रवि, बीस एंड सतलुज आर द नेम्स ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? झेलम, चिनाब, रवि, व्यास और सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम हैं। ठीक है, इसकी हिंदी ये हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है, इन द गिवन मैप आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। मैप में आप रिवर गंगा की सहायक नदियों को पहचानें और उन्हें यहाँ लिखना भी है। तो आप लिख दीजिए आंसर में। ठीक है, द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक एंड कोसी। जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, किसकी? गंगा की। आप ये और लिख लीजिए ऑफ गंगा। गंगा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं आर द यमुना, गोमती, कौन सी हैं? गंगा, योमती। यहाँ लिखेंगे आप ऑफ गंगा, है ना, ट्रिब्यूटरीज के बाद। फिर बाकी सेम ऐसे लिखेंगे।
कि गंगा की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक एंड कोसी। देख लेते हैं मैप पर भी हम एक बार। देखिए ये है गंगा, ठीक है, ये रही यमुना, इसकी एक सोन हो गई सहायक नदियां, और भी हैं इसमें, ये चंबल भी दिखा रखी है, तो हम कुछ के नाम लिख देंगे, बहुत सारी हैं जो हमने लिख दिए हैं। अब देखिए आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों, वर्कशीट कंप्लीट कीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।